इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और पाखंड को मिटाना है। मानवता के कल्याण हेतु सच्चाई का समर्थन करना है। दोस्तों, आज इस 21वीं सदी में पूरा विश्व जहां नारी सशक्तिकरण की बात कर रहा है, वहीं भारत में कुछ गोबर छाप लोग एक महिला पर विजय का उत्सव उसे हर साल जलाकर मना रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और भटके हुए महिलाओं और पुरुषों को सच्ची राह बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, होली चैत के प्रथमा तिथि को मनाया जाता है क्योंकि होली भारतीयों और नेपालियों का नया साल है। होली के दिन से ही भारतीयों और नेपालियों के नए साल की शुरुआत होती है। इसीलिए नेपाल, बिहार और भारत के अन्य राज्यों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, लोग खाते पीते हैं और खुशी मनाते हैं। दोस्तों, होली ब्राह्मणों द्वारा रखा हुआ नाम प्रतीत होता है, जिसका संबंध ब्राह्मण कल्पित होलिका से है। दरअसल ये त्यौहार प्राकृतिक त्यौहार है जिसका ओरिजिनल नाम फगुआ है। फागुन महीने की समाप्ति और चैत महीने की शुरुआत की खुशी में मनाया गया त्यौहार फगुआ कहलाता है। अर्थात फागुन महीने के पूर्णिमा और चैत महीने के प्रथम दिन के बीच फगुआ त्यौहार मनाया जाता है। यह साल की समाप्ति और नए साल के आगमन का त्यौहार है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों के कारण फगुआ का महत्व और उद्देश्य दोनों समाप्त हो गया है। नागपुर में बैठे कुछ लोग बिहारियों, नेपालियों सहित पूरे भारतीयों को ज्ञान देते हैं कि फगुआ अर्थात होली नया वर्ष नहीं है। नया वर्ष तो गुड़ी पर्वा है, जो फगुआ अर्थात होली के 15 दिन बाद चैत शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ये षड्यंत्रकारी लोग नागपुर से ऑर्डर देते हैं, अगर तुम हिंदू हो तो गुड़ी पर्वा को ही नया वर्ष मानना पड़ेगा, जबकि सच्चाई यह है कि इस दिन कैलेंडर की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही मानते हैं कि इनके हिंदू नववर्ष की शुरुआत विक्रम संवत के अनुसार होता है और विक्रम संवत के अनुसार फगुआ या होली ही नववर्ष है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शक संवत चैत के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है और इसी दिन गुड़ी पर्वा मनाया जाता है, अर्थात हिंदू नववर्ष इसी दिन है। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे भी मान लेते हैं। दोस्तों, कुषाण वंश के प्रतापी बौद्ध शासक सम्राट कनिष्क के द्वारा चलाया गया संवत है शक संवत। अगर मान लें कि चैत के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा अर्थात एकम को शक संवत शुरू होता है, तब इस दिन हिंदू नववर्ष कैसे? बौद्ध राजा द्वारा चलाए गए संवत से नव वर्ष की शुरुआत हिंदू नव वर्ष कैसे? यह एक षड्यंत्र है। तो आखिर ये लोग ऐसा षड्यंत्र क्यों करते हैं? आइए आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज क्या है। दोस्तों, चूंकि जिस दिन पेशवा ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब से करवाई थी और राजगद्दी को हथिया लिया था, उसी दिन से मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और पेशवा ब्राह्मणों का साम्राज्य शुरू हो गया। उसी दिन से खुशी में ये लोग गुड़ी पर्वा नामक त्यौहार मनाते हैं। आखिर गुड़ी पर्वा है क्या? बांस के डंडे में पीतल का लोटा या बर्तन छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के कटे हुए सर में तलवार का प्रतीक है। इसे ऊंचाई पर टांग कर यह गुड़ी पर्वा त्यौहार मनाया जाता है। ये लोग इसे विजय पताका कहते हैं। बताइए, दुनिया के किस देश में पताका में लोटा या बर्तन टंगा होता है? यह छत्रपति संभाजी महाराज के कटे हुए सिर का प्रतीक है जो टंगा हुआ है। इसे पूजने की जरूरत नहीं, इसके बारे में सोचने की जरूरत। अतः इस देशद्रोही त्यौहार को हम क्यों मनाएं, वो भी नए साल के रूप में, जबकि गुड़ी पर्वा के दिन कोई कैलेंडर की शुरुआत ही नहीं है जो इनसे संबंध रखता है। लेकिन हाँ, इस दिन पेशवा ब्राह्मणों के नए युग की शुरुआत जरूर हुई थी। अगर बिहार में नया साल चैत मास के कृष्ण पक्ष अर्थात अनहरिया के प्रथमा तिथि को है, अर्थात फगुआ के दिन है, तब हम 15 दिन बाद नया साल क्यों मनाएं? गुड़ी पर्वा को जिंदा रखने के लिए ब्राह्मणवादी एक और फर्जी बात प्रचारित करते हैं कि आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, इसीलिए 9 संवत्सर के अवसर पर नया वर्ष मनाया जाता है। पहली बात तो संसार का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया, यह एक गप है। दूसरी बात कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, इतिहास पूछने पर अभी भी गप हाँकते हैं, वे सृष्टि के प्रारंभ का एग्जैक्ट तिथि बता रहे हैं। क्या बात है? आपको क्या लगता है? जो लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी नहीं जानते थे कि यह किस चिड़िया का नाम है, उनको बस इतना मालूम था कि यह ग्रहण भगवान सूर्य और चंद्रमा पर संकट है और यह संकट किसी डोम के कारण है। अरे जो लोग ये कहते थे कि सूर्य भगवान रथ पर सवार होकर पूर्व से पश्चिम जाते हैं, इसीलिए दिन से रात हो जाता है। जो लोग कहते थे पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, जो लोग कहते थे कि वर्षा और ओलावृष्टि भगवान इंद्र के गुस्से का परिणाम है, अरे जो लोग कहते थे भूकंप पाप बढ़ने के कारण होता है, वही लोग आज पृथ्वी छोड़िए वे सृष्टि के प्रारंभ का एग्जैक्ट तिथि बता रहे हैं और आप मान ले रहे हैं। अब आपके मन में ब्राह्मणवाद काबिज है जो कह रहा है ब्राह्मणवादी नववर्ष मनाना चाहिए। कोई बात नहीं है, मनाइए।
लेकिन याद रखिए, गुड़ी पर्व आपका नववर्ष नहीं है, फगुआ आपका नववर्ष है। हिंदू होने के नाम पर षड्यंत्रकारी आपकी मूल संस्कृति को मिटा रहा है। आपके बाप दादा फगुआ अर्थात होली को जानते थे, गुड़ी पर्व को नहीं। अपने मूल संस्कृति को समझिए और षड्यंत्रकारियों से बचिए, क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने आपके नए साल के त्यौहार को भी होलिका नामक स्त्री के नाम पर हत्या का जश्न तो बना ही दिया है। अब ये षड्यंत्रकारी लोग आपके होली अर्थात फगुआ का मूल उद्देश्य भी मिटाने के फेरे में है और इसके जगह गुड़ी पर्व को स्थापित करने का ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आप इस षड्यंत्र से जल्द बाहर निकलिए और अपने नए साल का आनंद लीजिए और हत्या के जश्न को बंद करवाइए, क्योंकि यह हत्या का जश्न होली भी ब्राह्मणवादी त्यौहार है। इसका असली नाम फगुआ है, जिसका किसी हत्या या दहन से कोई संबंध नहीं है। नंबर 2, होलिका दहन क्यों? ब्राह्मणों ने लिखा है, एक मिथक राजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसके पास एक चादर था जिसे ओढ़कर वह आग में जल नहीं सकती थी। कहे तो चादर फायर प्रूफ था। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु का भक्त था। यह हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन उसका पुत्र विष्णु का भक्त था, इसलिए उसने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया। लेकिन हर दंड से उसे विष्णु ने बचा लिया। अंततः हार कर होलिका को आदेश मिला कि वह आग में न जलने वाली चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में बिठाकर जला दे। लेकिन विष्णु की कृपा हुई और चादर प्रहलाद के शरीर पर आ गया और इस तरह प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कुछ महिला द्रोही, देशद्रोही, मानवता द्रोही, कुछ ढोंगी पाखंडी लोग कहते थे और आज भी कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद प्रश्न उठता है कि अगर प्रहलाद को जलाने का हर संभव प्रयास हिरण्यकश्यप ने किया था, तब आप हिरण्यकश्यप को ही क्यों नहीं जलाते? होलिका तो बस एक राजा के आदेश का पालन कर रही थी, वो पापी कैसे हुई? पापी तो राजा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि होलिका नाम की कोई राजा की न तो बहन थी, न ही हिरण्यकश्यप नाम का कोई राजा था। यह एक कहानी मात्र है जिसे ब्राह्मणों ने रचा है। सच्चाई यह है कि ब्राह्मणों ने अपने कुकृत्य छिपाए हैं। होलिका दहन असल में सती प्रथा का उत्सव है। सती प्रथा के अनुसार जब ब्राह्मणों की मृत्यु होती थी, तब ब्राह्मणों की विधवा औरतों का हाथ पैर बांधकर ढोल मजीरा झाल बजाकर मृत पति के साथ ही लकड़ी और घास फूस डालकर जिंदा जला दिया जाता था। ये विधवा अधिकतर नौजवान औरतें होती थी। ये औरतें रोते बिलखते जिंदा जलकर मर जाती थी। विधवा औरत के चिल्लाने की आवाज़ न आए, इसलिए जोर जोर से ब्राह्मण लोग झाल मजीरा बजाते थे या बजवाते थे। जब तक विधवा आग में जलकर मर नहीं जाती थी, तब तक ये ब्राह्मण लोग झाल मजीरा बजाते रहते थे। यही कारण है कि आज लोग होली में झाल मजीरा बजाते हैं और होलिका दहन के समय जोर जोर से चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं। लेकिन याद रहे, यह सती प्रथा ब्राह्मणों और कुछ राज घरानों में ही था, गैर ब्राह्मणों में नहीं था। लेकिन आज होलिका दहन सभी वर्ग के लोग मना रहे हैं, वो भी खुशी के साथ। कितनी शर्म की बात है। उन्हें समझना चाहिए, होलिका दहन सिर्फ ब्राह्मणों के दरिंदगी का त्यौहार है। होलिका दहन सिर्फ जल्लाद ब्राह्मण कबीले का ही त्यौहार था। लेकिन दुख इस बात की है कि आज SC ST और OBC समाज के लोग भी इन्हीं जल्लादों की परंपरा को निभा रहे हैं। इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि आज की महिला भी जोर शोर से होलिका दहन का समर्थन करती है। लेकिन हकीकत यह है कि होलिका दहन में महिला नहीं होती, क्योंकि शमशान में महिलाओं का जाना वर्जित माना गया है। फिर भी आज की महिलाएं होली खेलती है, होलिका दहन मनाती है, क्योंकि ब्राह्मणों ने भारत के लोगों के दिमाग में धर्म का गू गोबर ठूस दिया है। लेकिन हम अम्बेडकरवादियों ने ठान लिया है कि हम लोग सभी लोगों को सच्ची राह दिखाएंगे, महिलाओं को मानसिक गुलामी से छुटकारा दिलवाएंगे। नंबर 3, ब्रज की होली में पुरुषों को महिलाएं झाड़ू से मारती है और मर्द भागते हैं। यहाँ लठमार होली भी होती है, औरतें मर्दों को लाठी से मारती है। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने यहाँ भी फर्जी बात जोड़ दिया कि कृष्ण से नाराज गोपियों ने कृष्ण को द्वारका से बरसाना लौटने पर लाठियों से मारा था। यह फर्जी बात है, यह कहानी मात्र है, क्योंकि कृष्ण नाम के व्यक्ति का कोई भी सबूत पुरातत्व में नहीं मिलता है। यह एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं रंग भेद नहीं करना चाहता, लेकिन यह कहना कि काले रंग के व्यक्ति कृष्ण के पीछे लड़की से प्रेम में पागल थी, यह एक बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई कहानी मात्र है। इसे बताकर भारतीय महिलाओं के चरित्र को भी गिराया गया है। भले ही गोपियां ग्वालों से संबंधित बताई जाती हैं, लेकिन थी तो महिला ही। ब्राह्मणों द्वारा रचित यह कहानी क्या विश्वास करने लायक है? एक प्रगतिशील तर्कशील महिला कभी भी इस पर विश्वास नहीं करेगी। भारतीय संस्कृति में इस तरह का लड़कियों का प्रेम प्रसंग या हंसी मजाक लड़कों के साथ अभी भी वर्जित है। तब उस जमाने में यह कैसे संभव हो सकता है? दोस्तों, यह ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया अफवाह मात्र है। ब्राह्मणों ने यहाँ भी अपना कुकृत्य छिपाया होगा। दोस्तों, ब्रज की होली से स्पष्ट होता है शायद होली महिला विरोधी ही है। अभी तो महिलाएं पुरुष को झाड़ू मारती है, पर कीचड़ भी डालती है, यहाँ तक कि लठमार होली में लाठी से पीटती भी है। हो सकता है इसका महत्व और उद्देश्य अब दोनों बदल गया हो। अब यह एक परंपरा मात्र हो जिसे लोग निभा रहे हैं।
इससे तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ कुकृत्य तो यहाँ छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, यह होली जीजा साली देवर भाभी से डायरेक्ट संबंध रखता है। यहाँ भी महिला शोषण के अलावा यह कुछ दिखता नहीं है। होली के दिन सभी लोग प्राचीन कबीलाई लोगों की तरह सूरा मांस का सेवन करके मदमस्त रहते हैं और झगड़ा विवाद तो आम बात है। होलिका जो भी रही हो, हिरण्यकश्यप की बहन रही हो या ब्राह्मणों के परिवार की कोई सती रही हो जिसे जिंदा जला दिया गया हो, उस महिला के मृत्यु पर जश्न मनाना महिला विरोधी तो है ही, साथ ही साथ यह आपके उस फर्जी मर्दानगी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है और कहता है, क्या यही है तुम्हारा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नंबर 4, होली के दिन माथे पर अबीर लगाया जाता है। अबीर का अर्थ है जो वीर नहीं है उसे अबीर कहते हैं। अतः माथे पर अबीर लगाना अवीरता का प्रतीक है। मतलब यह हुआ कि अगर आप माथे पर अबीर लगाते हैं तब इसका सीधा सा मतलब है कि आप वीर नहीं हैं, आप अवीर हैं, कायर हैं। इस तथ्य को एक बार सोशल मीडिया पर मैंने शेयर किया था। तब कुछ खास कबीले के लोग भाषा विज्ञान का ज्ञान फेंकने लगे थे और समझाने की कोशिश करने लगे कि अबीर और अबीर में अंतर होता है। उनके अनुसार अबीर एक विशेषण था जबकि अबीर एक संज्ञा, जिसे हम गुलाल भी कहते हैं। अगर यही बेवकूफ़ी आपके दिमाग में चल रही है तो इसे जल्द त्याग दीजिए, क्योंकि अबीर और अबीर दोनों एक ही शब्द है। इसे साबित किया जा सकता है। दोस्तों, अबीर और अबीर के बीच अंतर जानने के लिए आपको थोड़ा भाषा के विज्ञान में घुसना पड़ेगा, थोड़े देर के लिए भाषा वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, तभी आप अबीर और अबीर के बीच के अंतर को समझ पाइएगा। दोस्तों, बिहार के गाँव में कुछ नाम हैं, इस पर ध्यान दीजिए, जैसे बीरेंद्र या बीरिंदर, बीरेश और बीरा इत्यादि। बिहार के भाषा विज्ञान में वीर शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिहार के भाषा विज्ञान में वीर है, वीर नहीं। बिहार में वीर को वीर कहते हैं, वीरेंद्र को वीरेंद्र कहते हैं, वीरेश को पीरेश कहते हैं, वीरा को बीरा कहते हैं, यहाँ तक कि बिहार को बिहार कहते हैं। इसी तरह अबीर को अबीर कहते हैं। आपने एक संत का नाम सुना होगा, संत कबीर। उनका नाम भी कबीर नहीं बल्कि कबीर है। अब संत कबीर के एक साखी पे ध्यान दीजिए। वो कहते हैं, कबीरा निंदक मर गया अब क्या कहिए जाई, ऐसा कोई ना मिला जो बीरा ले उठाई। तो आपको समझना चाहिए कि वीर ही बीरा उठाते हैं, वीर नहीं। वीर ही बेड़ा पार लगाते हैं, वीर नहीं। बाकी तो अबीर है, इसीलिए माथे पे अबीर लगाते हैं। अर्थात आप जो माथे पर अबीर लगा रहे हैं वो अवीरता का प्रतीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप वीर हैं तो अबीर न लगाएं। नंबर 5, एक होता है तिलक और एक होता है अबीर। दोनों माथे पर ही लगाया जाता है, बस अंतर इतना है कि एक वीरता का प्रतीक है तो दूसरा अवीरता का। अब आपको तय करना है कि आप किसे अपना रहे हैं। नंबर 6, फागुन, फगुआ और फाग क्या है, होली और होरी क्या है। दोस्तों, बिहार के लोग अभी भी इस त्यौहार को फगुआ ही कहते हैं। पहले भी लोग इसे फगुआ ही कहते थे, लेकिन स्कूल के माध्यम से, परीक्षाओं में पूछे गए निबंधों के माध्यम से लोगों ने सीख लिया है कि होलिका नामक औरत के जलने के कारण होली मनाया जाता है। यह हमें ज़बरदस्ती स्कूलों में पढ़ाया गया और साथ ही साथ हमसे निबंध के रूप में लिखवाया गया। हम तो इसे जानते भी नहीं थे, नहीं तो हमारे पूर्वजों ने कभी भी इस त्यौहार को होली नहीं कहा। ब्राह्मणों ने होलिका से होली शब्द रचा और बिहारियों ने होली को होरी कह दिया। होरी मतलब होली। बिहार में ल को र उच्चारित करते हैं, अतः स्पष्ट है होली कभी भी त्यौहार का नाम नहीं था। लोगों ने कभी होली कहा ही नहीं। बाद में लोगों ने भले ही भ्रमित होकर फगुआ में गाए जाने वाले गीत को होली नाम दे दिया हो, लेकिन याद रखें फिर भी बिहारियों ने ब्राह्मणों के होली शब्द को यथावत रखने का बीड़ा नहीं उठाया। अब आप पूछेंगे कि अगर होली से बना होली शब्द अगर बहुत बात के हैं, यह मूल बिहारियों की परंपरा नहीं है, तो आखिर क्या है बिहारियों का मूल त्यौहार और क्या नाम है इस त्यौहार में गाए जाने वाले लोकगीत का। दोस्तों, इस त्यौहार का असली नाम फगुआ है, जो फागुन महीने से संबंधित है और इस त्यौहार की खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत फाग कहलाता है। लेकिन ब्राह्मणवाद ऐसे हावी हुआ कि मूल त्यौहार का नाम तो बदल ही दिया, अब यहाँ तक कि फाग का नामो निशान भी बिहार से मिटा दिया। फाग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अभी भी गाया जाता है, लेकिन वहाँ भी ब्राह्मणों ने राधा कृष्ण घुसा रखा है, जबकि इतिहास गवाह है मथुरा को जहाँ से खोदोगे अगर मिलेगा तो श्रमण परंपरा के बुद्ध ही मिलेंगे, सम्राट कनिष्क ही मिलेंगे। दोस्तों, फागुन से संबंधित है फगुआ और फगुआ में गाया जाता है फाग। यह मूल परंपरा है, यही सच्चा और क्रमिक इतिहास है। फागुन महीने से फगुआ त्यौहार और फगुआ से फाग लोकगीत प्राकृतिक त्यौहार का क्रमिक इतिहास को बताता है, लेकिन होलिका से होली और होली से होरी ब्राह्मणवादी त्यौहार को दर्शाता है। आशा करता हूँ बिहार की मूल परंपरा ब्राह्मणवाद से रहित फागुन महीना, फगुआ त्यौहार और फाग लोकगीत को आप समझ गए होंगे।
दोस्तों अंत में कहना चाहूँगा, फगुआ को नए साल के रूप में हंसी खुशी से मनाएं। सब परिवार मिलजुल कर अच्छे अच्छे पकवान खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए। नए साल में अपने जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प लीजिए। मांस, मदिरा और षड्यंत्रकारी लोगों से दूर रहिए। जय मानवता, जय विज्ञान। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।